यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। भैया का टकला देखकर भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। आइए तंज मज़ा के बेहतरीन शायर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम गड़बड़ साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और आपकी खिदमत फरमाएं। मैं हमारे इस्माइल आज़ाद साहब, फारूक राही साहब के शुक्रिया के साथ भाई कलीम गड़बड़ मुख्तसर वक्त के लिए आपके तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आइए 4 मिसरे समाप्त कर ले जल्दी जल्दी। पूछा कहाँ हो मैंने तो कहने लगे जनाब, पूछा कहाँ हो मैंने तो कहने लगे जनाब, निकले थे आगरा से भुसावल में आ गए। पूछा कहाँ हो मैंने तो कहने लगे जनाब, निकले थे आगरा से भुसावल में आ गए। और ससरे को जब से मिल गई दौलत हराम की, उस दिन से मेरे साले भी चावल में आ गए। पूछा कहाँ हो मैंने तो कहने लगे जनाब, निकले थे आगरा से भुसावल में आ गए। और ससरे को जब से मिल गई दौलत हराम की, उस दिन से मेरे साले भी चावल में आ गए। और ये 4 मिसरे, हाँ वो बिरयानी में आएगा, बहुत अच्छे साहब, पके हुए चावल में। एक 4 मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि पूछा किसी ने हाल मेरा खैरियत से है, पूछा किसी ने हाल मेरा खैरियत से है, बेगम ने ये कहा कि गधा खैरियत से है। अच्छा। पूछा किसी ने हाल मेरा खैरियत से है, बेगम ने ये कहा कि गधा खैरियत से है। और 2-4 बाल सर के मेरे क्या हुए सफेद, चाची भी पूछती है चचा। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत। 2-4 बाल सर के मेरे क्या हुए सफेद, चाची भी पूछती है चचा खैरियत से है। और एक मतलब 2 शेर भी समाप्त कर ले कि सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। क्या बात है। सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। और बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। वाह वाह वाह, बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। कि सबसे खराब तेरा मुकद्दर लगा मुझे, शौहर नहीं तू बीवी का नौकर लगा मुझे। और बेगम को देखकर वो बजाता है सीटियां। सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे, सबसे जलील घर का ये कुकर लगा मुझे। और साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से, साली की शक्ल मिलती है कतरीना कैफ से। साड़ू को जब भी देखा दलिंदर लगा मुझे, साड़ू को जब भी देखा दलिंदर। इस साड़ू के शेर से मुतासिर हो कि अब्दुल जब्बार कोमल ऑटो वाला साहब ने 100 रुपए का नजराना आप तक पहुंचाया कि साड़ू को जब भी देखा दलिंदर लगा मुझे। आइए एक मतलब चंद शेर। देखना आजू साहब कि हराम कैसे हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। वाह। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। चुरा के मुर्गा वो मेरा देखो, मुझे ही दावत खिला रहे। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके भेजा लड़ा रहे हैं। चुरा के मुर्गा वो मेरा देखो, मुझे ही दावत खिला रहे हैं। हराम कैसे
हलाल होगा वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। वाह वाह। बहुत फसादी है मेरे साले, है कामून के सभी निराले। बहुत फसादी है मेरे साले, है कामून के सभी निराले। बता के शरबत वो मुझको देखो, गटर का पानी पिला रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अरब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकड़ कर मुमानी बोली। अरब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकड़ कर मुमानी बोली। पता चला है ये मुझको मामू, अरब में बकरी चरा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। वाह वाह। अरब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकड़ कर मुमानी बोली। पता चला है ये मुझको मामू, अरब में बकरी चरा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा वो मिल के भेजा लड़ा रहे हैं। निकाह चौथा है यारों उनका, है मेरे मामू नसीब वाले। निकाह चौथा है यारों उनका, है मेरे मामू नसीब वाले। हम है के 55 बरस से गड़बड़ खटारा गाड़ी चला रहे। वाह 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 वाह। भाई मैं गुजारिश कर रहा हूं गड़बड़ साहब से कि एक बार और माइक पर तशरीफ लाएं और भरपूर मोहब्बतों से आप लोग भी नवाजें। पुरजोर तालियों से इस्तेकबाल करें गड़बड़ साहब माइक पर। हाँ सब 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 पढ़ूंगा सब। हाँ एक मतलब चंद शेर का हुक्म है, उसके बाद गिनती पढ़ूंगा। आधा ढक्कन देसी पीकर, आधा ढक्कन देसी पीकर आड़ा टेढ़ा फटरा गया। आधा ढक्कन देसी पीकर आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। शेर के आगे काले बंदर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। चाहे आधा ढक्कन देसी पीकर आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। शेर के आगे काले बंदर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। और चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, इसकी उससे सेटिंग कर रहा। एक मिनट डायरेक्ट। आधा ढक्कन देसी पीकर आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। शेर के आगे काले बंदर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। और गांजा पीकर धमकियां दे रहा। गांजा पीकर धमकियां दे रहा सीधे साधे लोगों को। गांजा पीकर धमकियां दे रहा सीधे साधे लोगों को। भूल गया क्या मेरी टक्कर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। भूल गया क्या मेरी टक्कर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। और चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, इसकी उससे सेटिंग कर रहा। चीटिंग कर रहा, मीटिंग कर रहा, इसकी उससे सेटिंग कर रहा। पहले था गड़बड़ का पंटर, आड़ा टेढ़ा फटरा क्या। आइए गिनती समाप्त कर ले। एक मर्तबा कि अगर मैंने सोचा अगर मोहम्मद रफी साहब का एक गीत है कि फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे। इस गीत को अगर अताउल्लाह खान साहब गाते तो वो किस अंदाज में गाते, समाज पर। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले
सदा है यही मौत ही नए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली। और अगर मोहम्मद रफी साहब होते और उनको फिल्म जुड़वा का गीत टन टना टन 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 तारा गाने के लिए दे दिया जाता तो वो किस तरह गाते? टन टना टन 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 तारा चलती है ज्ञानों से बारा, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9-2-11 आइए गिनती का हुक्म है। वाह। कि एक मर्तबा कुछ सिंगर स्कूल में गिनती पढ़ा रहे थे, बच्चों को इंटरव्यू दे रहे थे गिनती पढ़ाकर। सबसे पहले हमारे अल्ताफ राजवा बच्चों को गिनती पढ़ा रहे थे, वो किस अंदाज में गिनती पढ़ा रहे थे समाज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। प्रिंसिपल साहब बोले यार ये क्या है? बोले अपना रंग ऐसे ही है। बोले नहीं चलेगा, किनारे बैठो। अताउल्ला खान साहब आए, वो बच्चों की गिनती पढ़ाने लगे। वो किस अंदाज में गिनती पढ़ा रहे समाज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्रिंसिपल साहब यार ये क्या? बोले अपना रंग ऐसे ही है। बोले नहीं चलेगा, किनारे बैठो। अब हिमेश रसनिया जी आए, वो बच्चों की गिनती पढ़ा रहे हैं। वो किस तरह गिनती पढ़ा रहे समाज करे? पढ़ो गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्रिंसिपल साहब बोले ये क्या? बोले अपना रंग ऐसे ही है। बोले नहीं चलेगा, किनारे बैठो। अब पंडित जी बैठे हुए थे, वो खड़े हुए बच्चों की गिनती पढ़ाने। पंडित जी किस तरह गिनती पढ़ा रहे समाज करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बोलो 14 15 16। प्रिंसिपल साहब बोले यार पंडित जी आप भी? हाँ। बोले अपना रंग ऐसे ही है। बोले आप भी बैठ जाए। अब प्रिंसिपल साहब खुद खड़े हुए, बोले मैं बताता हूँ किस तरह गिनती पढ़ाई जाती है। और उतनी देर में मोहम्मद रफी साहब उनके अंदर दाखिल हो गए। अब वो गिनती पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2। बहुत शुक्रिया।